वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो जो आज का हमारा वीडियो है आप सभी आईसीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आपको आज आपके मैथमेटिक्स के चैप्टर फैक्टराइजेशन के कुछ टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे जो आपके होने वाले बोर्ड एग्जाम 2024 में या तो सेम यही क्वेश्चन या फिर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और हमारे इस चैनल पर आपको मैथमेटिक्स के सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, जिनका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, उनको जाके आप देख सकते हो। तो देखो हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ दिस लीव्स रिमाइंडर -10 व्हेन डिवाइडेड बाई 2x + 1। तो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। जब हम इससे को 2x + 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, हमारा 10 आ रहा है, -10 आ रहा है। तो हमें के की वैल्यू को फाइंड करना है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँ कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जो कि है मैथ एक्सिस 2024। इसका लिंक भी आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस टेलीग्राम चैनल में आपको डेली टास्क दिए जा रहे हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड, जिनको अगर आप डे बाय डे सॉल्व करते हो तो मैथ्स में आपका बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होगा और आप मैथमेटिक्स के बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे डेली टास्क बच्चों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आइए हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, इसमें हमें क्या दे रखा है कि ये हमारा एक कह लो पोलिनोमियल है। इसको जब हम इससे डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, -10 आ रहा है। तो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम अब रिमाइंडर थ्योरम आपको बताया गया होगा कि अगर आप किसी को 2x + 1 से आप किसी पोलिनोमियल को डिवाइड करते हो तो आपका रिमाइंडर क्या होगा। बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर इक्वल्स टू आपका रिमाइंडर क्या होगा कि f -1/2। हमें करना क्या है कि 2x + 1 को आप इक्वेट करो 0 से, तो 2x आ गया हमारा -1, x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। हमें x के प्लेस पे -1/2 पुट कर देना है क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमें ऑलरेडी रिमाइंडर दे रखा है -10, तो f -1/2 क्या होगा, 10 हो जाएगा। तो हम यहाँ जहाँ पे x वहाँ क्या पुट करेंगे, -1/2। तो हमें क्या मिलेगा, 4 का पावर -1/2 का पावर क्यूब -2 इंटू में -1/2 का होल स्क्वायर प्लस के इंटू में -1/2 प्लस 5 इक्वल्स टू में -10। तो जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलता है कि 4 इसको क्यूब करने पे -1/8 -2 इंटू में 1/4 -k/2 प्लस 5 इज इक्वल्स टू में -10। तो हमें मिल जाएगा माइनस का 1/2 -1/2 -k/2 प्लस 5 इक्वल्स टू -10। तो अगेन जब इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलता है कि -1। देखो आप इनको जब ऐड करोगे तो इनका एडिशन क्या हो जाएगा, -1 प्लस 5 प्लस 10 इक्वल्स टू में k/2। तो आपको क्या मिल जाएगा, k की वैल्यू क्या मिल जाएगी कि 6 इक्वल्स टू में k/2। तो k इक्वल्स टू क्या होगा, 12। k क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन रहा। देखो ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बहुत बार आपसे पूछे जाएंगे। या तो रिमाइंडर दिया होगा या आपसे बोला जाएगा कि फैक्टर है और आपको p, k, m ऐसे कुछ नंबर्स कुछ अल्फ़ाबेट्स बोले जाएंगे जिनका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। ठीक है, देन अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखो इसमें आपको दे रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ़ x -1 एंड x -2 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस। देखो जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन, मतलब इस पैटर्न पे ही क्वेश्चन आपसे फैक्टराइजेशन से पूछे जाएंगे। इनके अलावा कुछ भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इस टाइप के ही क्वेश्चन आपसे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। ठीक है, तो देखो हमारा बोला रखा है कि तो हम इसको सॉल्व करते हैं कि लेट fx, इसको हम fx मान लेते हैं, सही रहेगा हमारे लिए, x³ - ax प्लस b। ठीक है, एंड गिवन दैट x -1 and x -2 are the factors। ठीक है, देन बाय फैक्टर थ्योरम हमें क्या मिल जाएगा कि जब देखो x -1 दे रखा है तो f1 की वैल्यू भी क्या होगी, 0 एंड f2 की वैल्यू भी क्या होगी, 0। देखो फैक्टर होने का मतलब है कि आपको पता होगा
कि ये फैक्टर तभी होगा जब इससे हम इस वाले से हम इसको डिवाइड करें और रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, और इससे भी हम इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो ही इसको हम फैक्टर बोलेंगे, वरना फैक्टर नहीं बोलेंगे। तो भाई फैक्टर थ्योरम F1 = 0, इसका मतलब क्या है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ पे जब हम 1 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो 1 का क्यूब माइनस a इंटू में 1 प्लस b इक्वल्स टू में 0। तो 1 माइनस a प्लस b इक्वल्स टू में 0। तो हमें क्या मिल गया कि माइनस a प्लस b इक्वल्स टू में -1, ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया। और हमें फिर अगेन क्या बोला गया कि F2 भी 0 होगा क्योंकि a भी इसका फैक्टर है। तो 2 का क्यूब -2 इंटू में a प्लस b इक्वल्स टू अगेन 0। तो हमें क्या मिलेगा, -2a प्लस b इक्वल्स टू में -8। ये आपका इक्वेशन सेकेंड आ गया। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करके हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, a एंड b की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करते हैं कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो हमें क्या मिल जाएगा, -2a प्लस b इक्वल्स टू में -8 माइनस a प्लस b इक्वल्स टू में -1। इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो प्लस माइनस प्लस, तो -a हमारा आ गया कितना, -7। तो a की वैल्यू आ गई आपकी 7। a क्या हो गया, 7 हो गया। तो a हमारा 7 है। b फाइंड करने के लिए हम किसी एक में, मान लो इक्वेशन फर्स्ट में ही हम a के प्लेस पे 7 को पुट कर देते हैं। तो -7 प्लस b आपका दे रखा है -1, तो b क्या होगा, -1। तो b हमारा क्या आ जाएगा, -1 प्लस 7, b आ गया 6। b आ गया आपका 6। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाने के फुल चांसेस हैं। देन अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। अगेन x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो कुछ नहीं करना है, फैक्टर होने का मतलब क्या है कि रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो बाई फैक्टर थ्योरम हम क्या कह सकते हैं कि F1 = 0। मैंने आपको बोला लेट कर लेना, लेट पहले तो स्टार्टिंग में देखो, कभी भी आप क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कर रहे हो फैक्टर थ्योरम वाले, तो पहले क्या करो कि आप मान लो लेट fx = दिस, ठीक है। देन आप बोलना बाई फैक्टर थ्योरम हम क्या कह सकते हैं कि F1 किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो 2 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस a इंटू 1 -1 इक्वल्स टू में 0। तो 2 - a - 1 इक्वल्स टू में 0। तो 1 - a हो गया आपका 0, तो a की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, ये भी सॉल्व हो गया आपका। और ये ऐसे क्वेश्चन आपसे MCQ में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, किसमें, MCQ के फॉर्म में। फिर अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में दिया है फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल कंप्लीटली यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। देखो अब इससे ऐसे क्वेश्चन आपसे दो तरीके से पूछे जाते हैं। आपसे बोलेगा यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम या यूजिंग फैक्टर थ्योरम। दोनों का रोल एक ही है, दोनों का मतलब एक है, हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। दोनों ही तरीके के क्वेश्चन को हम एक जैसे ही सॉल्व करते हैं। जब भी क्वेश्चन आपको ऐसे दिए जाएँ, सबसे ज़्यादा नंबर का कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो यही क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। इस टाइप का ही क्वेश्चन कह लो मैक्सिमम मार्क का आता है और बहुत लेंदी होता है इनको करना। ठीक है, तो हम लोग पहले लिखते हैं कि लेट fx = दिस 6x³ + 25x² + 31x + 10। हमने इसको मान लिया कि fx हमारा है। ठीक है, देन हम करते क्या है, हम लोग तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको बताया गया होगा कि ये जो भी नंबर आपको लास्ट में दिया जाए इसके फैक्टर कर लो। तो इसका फैक्टर हो जाएगा 1 2 +-1 +-2 +-5 एंड +-10। तो हमको इनमें से एक एक नंबर को 1 बाय 1 पुट करना है और चेक करना है कौन सा नंबर पुट करने पे आंसर 0 आए। तब देखो यहाँ सभी के सभी प्लस पॉजिटिव साइन में है, किसमें है, पॉजिटिव साइन में है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे x के प्लेस पे या तो -2 पुट करें या 1 पुट करें तो आंसर इसका 0 आ सकता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पुटिंग f = -2। बाय पुटिंग x = -2 तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, 6 - 2 का क्यूब + 25 इंटू में -2 का स्क्वायर + 31 इंटू में -2 + 10। ठीक है,
तो आपको यहाँ क्या मिल जाएगा, और आप ध्यान से देखोगे तो हमें यहाँ क्या मिलने वाला है, 6 इंटू में -8 प्लस 25 इंटू में 4 प्लस -62 प्लस 10। तो ये आपको मिल गया -48 प्लस 100 -62 प्लस 10, यानी ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, तो -110 प्लस 110। दोनों कैंसिल होकर हमारा आंसर क्या आ गया, ज़ीरो आ गया, ज़ीरो आ गया। तो हमने क्या पुट किया था, हमने x के प्लेस पे क्या पुट किया था, -2, और हमारा आंसर क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। तो बाई रिमाइंडर थ्योरम, बाई फैक्टर थ्योरम हमें क्या मिल गया कि x प्लस 2 इज़ द फैक्टर ऑफ fx। हमें क्या मिल गया कि x प्लस 2 इज गिवन का क्या ही हमारा फैक्टर है, ठीक है, x प्लस 2 इज़ द फैक्टर ऑफ fx। अब हमें अगला स्टेप में क्या करना है कि इस वाले से, इससे जो कि हमारा फैक्टर आ रखा है, इससे हमें इस गिवन इक्वेशन को डिवाइड करना है, ठीक है। तो ऑन डिवाइडिंग, ठीक है, पहले हम लोग डिवाइड कर ही लेते हैं, फिर हम लोग स्टेप लिखेंगे अपना। क्वेश्चन हमारा क्या था, 25x² प्लस 31x प्लस 10, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं किससे, तो हम लोग डिवाइड करेंगे x प्लस 2 से, ठीक है। तो डिवाइड कैसे करते हैं, तो पहले हम लोग x से इसको डिवाइड करेंगे, हमें क्या मिलेगा, 6x², तो 6x3, फिर मल्टीप्लाई करना होता है 12x²। अगर इस डिवीजन में आपको कन्फ्यूजन हो तो आप हमें बताएं, इसका भी एक सेपरेट वीडियो आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि किसी गिवन पॉलिनोमियल को हम कैसे डिवाइड करते हैं। देन साइन चेंज माइनस, ये कैंसिल, हमारे यहाँ क्या मिला, 13x² प्लस 31x प्लस 10। अब फिर अगेन इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्लस 13x, तो हो गया आपका 13x² प्लस 26x, अगेन माइनस, साइन चेंज, कैंसिल, 5x हो गया हमारा 10, तो हो गया हमें यहाँ 5x प्लस 10, और ये हमारा आंसर आ गया 0। तो अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, मतलब आप डिवीजन कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो, या तो आपने फैक्टर गलत फाइंड किया है, दो में से कोई ना कोई आप एक मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। तो ऑन डिवाइडिंग fx बाई x प्लस 2 वी गेट 6x² प्लस 13x प्लस 5 एज अ कोसेंट एंड 0 एज अ रिमाइंडर, ठीक है। देन हम अब क्या सकते हैं कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो वही जो आप लोगों को क्लास 6 में पढ़ाया जाता है कि अब आप इसको ऐसे नोट कर पाओगे, ये किसके इक्वल होगा, तो x प्लस 2 डिविडेंड इंटू में कोसेंट, ऐसे हम इसको लिख पाएंगे ना, ठीक है। तो अब इसका एक फैक्टर तो हमें पहले से पता था, बाकी जो इसके अदर फैक्टर होंगे क्या होंगे, फैक्टर ऑफ दिस। तब इसको आपको स्प्लिट करना पड़ेगा, तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे x प्लस 2, और इसको हम स्प्लिट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6x² प्लस 10x प्लस 3x प्लस 5 बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। आप इसको आगे चेक कर लेंगे, तो x प्लस 2 एंड 3x प्लस 5 एंड x प्लस 1 हमारे ये फैक्टर होंगे, और ये हमारा क्वेश्चन कम्प्लीटली फैक्टराइज हो गया, ठीक है। सॉरी, x प्लस 2 होगा यहाँ पे 2x प्लस 1, एक मिनट इसको आप सही कर लेंगे, 2x प्लस 1, तो ये आपका कम्प्लीटली फैक्टराइज हो गया। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाने के फुल चांसेस हैं, और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग इस चैप्टर का कोई क्वेश्चन है तो यही क्वेश्चन है, और ये अगर आएगा तो कम से कम 3 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा, और ज़्यादातर चांस है कि सेक्शन बी में होगा, ठीक है। सेक्शन बी, ऐसा नहीं कि सेक्शन ए में नहीं हो सकता, बट सेक्शन बी में आने के इसके 60% चांसेस हैं, ठीक है। देन अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अगेन हमें क्या बोला है कि x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, तो हम लोग वही करेंगे, लेट fx इक्वल्स टू में x माइनस 10। अब हमें शो करना है कि x माइनस 2 इसका फैक्टर है, तो बाई रिमाइंडर थ्योरम, बाई फैक्टर थ्योरम, देन हमें क्या फाइंड करना होगा, तो f2 की वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग।
तो 3 × 2 का स्क्वायर -2 -10 हमें क्या मिल गया 12 - 12 आंसर आ गया 0। तो बाई फैक्टर थ्योरम x - 2 इज द फैक्टर ऑफ fx। ये हमने प्रूफ कर लिया। अब हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए तो आप इसको बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सॉल्व कर लो या सिंपली आप इसको डिवाइड कर दो। दो चीज़ें हैं आपके पास, तो इसको हम लोग फैक्टराइज कर देते हैं, क्या दिक्कत है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x² - 6x + 5x - 10। तो जब इसको आप 3x कॉमन लोगे x - 2, यहाँ आप +5 कॉमन कर दो x - 2, तो हमें मिल गया 3x + 5 और ये हमें मिल गया 3x x - 2 हो गया इसके फैक्टर्स। ठीक है, हो गया फैक्टराइज। देन अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। देखो ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाने के चांसेस हैं। इसमें 2 पार्ट बना के क्वेश्चन आपसे पूछा गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ p, बोल रखा है कि x - 2 इसका फैक्टर है। एंड देन हमसे बोला गया विद द वैल्यू ऑफ p फैक्टराइज द अबव एक्सप्रेशन कम्प्लीटली। और ये कह लो आपसे जो फैक्टराइजेशन क्वेश्चन के मैं टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, इसका ये आखिरी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा जो कि लास्ट क्वेश्चन है, वो आपको मैं दिखा दूंगा, उसको आपको खुद ही सॉल्व करना है। और अगर सॉल्व हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो आप हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो हमें यहाँ बोला गया कि x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। तो बाई फैक्टर थ्योरम सेम by factor theorem x - 2 is a factor of this, then by factor theorem हमें क्या मिलेगा 2 × में 8 - 4 - 2p - 2 = 0। then 10 - 2p = 0। तो 10 = आ गया हमारा 2p, p की वैल्यू आ गई 5। तो p हमें क्या मिल गया 5। तो आपका पहला पार्ट समझ लो सॉल्व हो गया। हमें बोला था फैक्टर है, मतलब p की वैल्यू आ गई 5। अभी द वैल्यू ऑफ p फैक्टराइज द अबव एक्सप्रेशन। तो हमारा जो fx होगा p की वैल्यू लिखने पे क्या हो जाएगा, fx = हमें क्या मिल जाएगा 2x³ - x² - 5x। देन अब हमें बोला इससे हमें फैक्टराइज करना, तो हम क्या करेंगे इसको कि हमें पहला फैक्टर तो हमें पता है कि x - 2 इसका फैक्टर है, तो हम इसको x - 2 से डिवाइड कर लें। ठीक है, जैसे हम इसको डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा 2x², तो हमें मिल जाएगा 2x³ - 2x²। ठीक है, अब हम साइड चेंज करेंगे साइन, तो कैंसिल हमें क्या मिलेगा x² - 5x - 2। यहाँ हमें मिल गया +x, तो x² - 2x, अगेन साइन चेंज करेंगे प्लस एंड माइनस। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा हमें -3x - 2। देखो एक बार क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, इसको बस इस टाइप क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, वहाँ शायद कुछ मिसिंग आ गया यहाँ पे, इसको एक बार आप सही कर लोगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, जहाँ आपसे बोला जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड सो ऑन। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बोले जाएंगे विद द वैल्यू ऑफ p की वैल्यू हम लिख करके यहाँ पे हमें फैक्टराइज करना होगा। तो ऐसा कर तो आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ मिसिंग हो गया, कुछ टर्म एक हमारा आगे मिस कर रहा है। ठीक है, तो आप इसको एक बार चेक कर लेंगे। p की वैल्यू हमारी सही है, p क्या होगा हमारा 5 होगा। मैं एक बार चेक करता हूँ मिस्टेक कहाँ आ रहा है इसमें। ओ, स्टार्टिंग से एक बार हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। डिवीज़न में मेरा मिस्टेक हुआ है, तो हमें क्या करना है, हमें
2x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 को डिवाइड करना है किससे, x माइनस 2 से। तो ये आपका होगा 2x² 2x³ माइनस 4x² हो जाएगा हमारे पास, प्लस एंड माइनस 3x² माइनस 5x माइनस 2। तो यहाँ में क्या मिलेगा, प्लस 3x। तो 3x² माइनस 6x माइनस 2, साइन चेंज करने पे प्लस एंड माइनस देन x माइनस 2, और यहाँ पे हमारा क्या आएगा, +1 देन x माइनस 2 इक्वल्स टू में 0। ठीक है, तो इसके अदर फैक्टर क्या होंगे, अदर फैक्टर ऑफ f(x) इज फैक्टर ऑफ देन 2x² प्लस 3x प्लस 1 को हम अगर स्प्लिट करने जाएँ तो हमें मिलेगा 2x² 2x प्लस x प्लस 1। अब हम करेंगे 2x कॉमन, x प्लस 1 कॉमन, x प्लस 1, तो हमें क्या मिल गया, 2x प्लस 1 एंड x प्लस 1 हमारे फैक्टर्स आ गए। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। तो ऐसे हमें सॉल्व करना होता है। तो इन 6 क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो, नोट कर लो, और इस टाइप के क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। और ये आप सभी के लिए एक होमवर्क है जिनको आपको खुद से सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, बोला गया कि x माइनस 2 और x प्लस 3 इसके फैक्टर्स हैं, और हमें यहाँ पे a एंड b की वैल्यू को फाइंड करना है। तो ये मैं आपसे ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ। बाकी अगर ये सीरीज आप सभी को अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस सीरीज को शेयर करें। थैंक यू।